संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय समूह संवाद मीडिया संप्रेषण भाग 12 है। मीडिया कैसे अपनी सीमा लांघ रहा है, इसका एक उदाहरण सेना की रिपोर्टिंग से ही समझा जा सकता है। 2 दशक पहले तक मीडिया सेना की रिपोर्टिंग करता था तो बहुत संयम के साथ। सेना का कहीं से कहीं मूवमेंट होता था तो उसे पूर्वी पश्चिमी किसी क्षेत्र से बताते थे। टैंकरों से लेकर बंदूक और मिसाइलों की वो फोटो छापते थे जो सेना मुहैया कराती थी। सीमाओं पर होने वाली घुसपैठ अथवा युद्ध के समाचार भी सैन्य प्रवक्ता के हवाले से ही छपते थे। यानी तब हम मर्यादाओं में रहते थे, परंपराओं से बंधे थे। आज मीडिया सर्जिकल स्ट्राइक की लाइव रिपोर्टिंग करता है, करगिल पर जाकर बताता है कि हम कहाँ हैं और दुश्मन कहाँ है। हद तो तब हो जाती है जब हम अपने ही कमजोरी वाले क्षेत्रों का ब्यौरा ब्रेकिंग न्यूज में देने लगते हैं। यह मीडिया के परंपरा और मर्यादा छोड़ने का एक उदाहरण है। दंगों में धार्मिक या जातिगत पहचान को उजागर करना, उग्रवाद या अलगाववाद को किसी भी तरह के भय या पक्षपात में बढ़ावा देना, किसी भी खबर में दूसरे पक्ष की बात न देना या फिर किसी एक राजनीतिक दल के पक्ष को ही प्रमुखता देना, ऐसे बिंदु हैं जो भारतीय मीडिया जगत की छवि पर कालिख ही पोत रहे हैं। इससे भारतीय पत्रकारिता की सैकड़ों सालों में बनी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। लिखे का छोड़ो, टीवी पर देखे का जो विश्वास कल था वह आज नहीं है। कल क्या होगा पता नहीं। इसका एक और नुकसान मीडिया की पवित्रता का हो रहा है। उसका भय एवं लिहाज कम होता जा रहा है। यह सही है कि पहले टीवी, फिर डिजिटल और अब सोशल मीडिया भी इसके बड़े कारण हैं, लेकिन यह तथ्य तो आज भी अपनी जगह कायम ही है कि प्रिंट मीडिया का जुड़ाव आज भी आम आदमी से सबसे ज़्यादा है। आज भी सभी माध्यमों में प्रिंट पर ही देश सबसे ज़्यादा भरोसा करता है। राजस्थान पत्रिका समूह इन सभी माध्यमों में अग्रणी भी है और भरोसेमंद भी। इस भरोसे को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए पत्रिका समूह बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार है। हमने हमेशा दिन को दिन और रात को रात कहा है और आगे भी ऐसा ही कहेंगे। आज़ाद भारत के 73 सालों में यह पहला मौका है जब भारतीय मीडिया की विश्वसनीयता पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आज आप देश में कहीं भी चले जाइए, हर तरफ मीडिया की साख आपको सवालों के घेरे में नजर आएगी। यह अंगुली कहीं अखबारों पर होगी तो कहीं टीवी चैनलों पर, कहीं न्यूज़ वेबसाइट पर तो कहीं व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक जैसी सोशल मीडिया साइट्स पर। ये सवाल कहीं मीडिया के एक पक्षीय हो जाने के कारण है तो कहीं उसमें छपने वाली गलत खबरों के कारण। कहीं वह फेक न्यूज़ की वजह से है तो कहीं पेड न्यूज़ के कारण। कहीं कहीं तो पत्रकारों की समझ भी इसका कारण बन रही है। जिस मीडिया को कभी हम लोकतंत्र का प्रहरी, चौकीदार कहते थे, आज उसी मीडिया पर उसकी हत्या में भागीदार बनने के आरोप लग रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है मीडिया द्वारा अपने लिए निर्धारित स्वरूप और अपनी मर्यादाओं को छोड़ना। कभी मीडिया सरकार और जनता के बीच सेतु होता था। उसमें जनता के दुख दर्द और तकलीफें होती थी। किसी भी ज्वलंत मुद्दे पर वह भाव के भाव लिखता था, सही को सही और गलत को गलत, सरकारों को भी बताता और जनता को भी समझाता। वह अपने समाचारों से अवगत भी कराता था तो उन पर उन्हें बौद्धिक ताकत भी देता था। वह उनके हक और उनकी आज़ादी के लिए लड़ने वाला माना जाता था। आज हालात बिल्कुल बदले से नज़र आ रहे हैं। जनता की खबरों की जगह नेताओं के भाषणों ने ले ली है। आज वह जनता के लिए कम और सरकारों के लिए ज़्यादा खड़ा नज़र आता है। उसने अपने आप को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ घोषित कर दिया है। वह जनता से ज़्यादा सरकारों का, नेताओं का प्रवक्ता बनता जा रहा है। भारतीय मीडिया को इस स्थिति तक लाने में सरकारों और राजनेताओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। तटस्थ या जनता की पैरवी करने वाले मीडिया को सरकारी विज्ञापनों से लेकर समाचारों तक से दूर रखने की उनकी नीति भी मीडिया की साख और उसकी निष्पक्षता को प्रभावित करती है। जब मीडिया किसी एक की बात प्रमुखता से रखकर दूसरे पक्षों को नज़रअंदाज करता है
तो उसकी साख सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। उसकी यह साख ही है जो सरकारों, राजनेताओं और राजनीतिक दलों को परेशान करती है। जब यह साख चौपट होती है तब उसके पास कुछ नहीं रह जाता। कहते भी हैं कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और साख चरित्र गई तो सब कुछ चला गया। यही आज मीडिया के साथ हो रहा है। पहले जनता उसकी बात पढ़ती सुनती थी, सरकारें उस पर ध्यान देती थी, अमल करती थी। आज न जनता सुनती है न सरकारें ध्यान देती हैं। मीडिया महज मनोरंजन का साधन बनता जा रहा है। जमीनी हकीकत से अब उसका ज़्यादा वास्ता नहीं रह गया है, और जब वह जनता से अलग नज़र आता है, जनता पर अपनी बात थोपता नज़र आता है, तो सच से दूर होता चला जाता है। मीडिया के एक छोटे से हिस्से को छोड़ दें तो गोवध, लिचिंग, कश्मीर, नक्सल, आरक्षण, विभिन्न धार्मिक विवाद जैसे मुद्दों पर भड़काऊ खबरें सबने छापी, लेकिन सच की तह में जाने का काम किसी ने नहीं किया। क्या मीडिया का यही रोल किसी लोकतंत्र में होना चाहिए? क्या उसे बिना किसी भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना देश हित में काम करना नहीं चाहिए? ऐसी स्थिति में ही प्रेस की स्वतंत्रता के सवाल खड़े होते हैं। उसकी रक्षा करने वाली संस्थाओं का चेहरा और वजूद नजर आता है। जब देश प्रदेश की जनता का उस पर से विश्वास उठता है तब स्थिति खतरनाक बन जाती है। वह पीड़ित और स्वार्थी दोनों तत्वों के निशाने पर आ जाता है। पत्रकारों और मीडिया संस्थाओं पर हमले बढ़ जाते हैं। ऐसे में गेहूं के साथ घुन भी पिसने लगता है। ईमानदारी से सच के साथ चलने वाले पत्रकार और मीडिया घराने भी उनके शिकार बन जाते हैं। सरकारें ऐसे मौक़ों को मीडिया को साधने के हथियार के रूप में काम लेती है। हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि भी गिरती जाती है। प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में आज हम संयुक्त अरब अमीरात और अफगानिस्तान से भी नीचे हैं। यह स्थिति तब बहुत ही खतरनाक हो जाती है जब किसी राज्य या देश में चुनाव हो रहे हों। इस अवधि में अखबार क्या लिखते हैं, टीवी चैनल क्या दिखाते हैं, व्हाट्सएप पर क्या चल रहा है, फेसबुक पर कौन क्या लिख रहा है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ऐसे वक्त में मतदाता की भूमिका भी बहुत चुनौतीपूर्ण होगी। उसे सार सार को गही रहे, थोता दे उड़ाए की नीति पर चलना होगा। उसे हमेशा जागृत रहना होगा। पत्रिका तो इस काम में लगा ही है। हमें खुशी है कि राजस्थान पत्रिका समूह आज भी अपनी उसी साख पर कायम है जिस पर 65 साल पहले वह शुरू हुआ था। हमारी विकास यात्रा इस बात की गवाह है कि आज भी पत्रिका निष्पक्षता के लिए जाना जाता है। जो लिख दिया सच्चाई के मामले में वह पत्थर की लकीर होता है। जनता तो सुबह गीता, रामायण और कुरान बाइबल की तरह उसे पढ़ती ही है। सरकारों को भी उस पर ध्यान देना पड़ता है, चाह कर भी और बिना चाह कर भी। राजस्थान का जब तक काला तब तक ताला अभियान इसका उदाहरण है। पहले राजस्थान सरकार ने न केवल मीडिया बल्कि पुलिस और न्यायपालिका का मुंह बंद रखने वाला अध्यादेश जारी किया। जब राजस्थान पत्रिका ने इस काले कानून का विरोध किया तो सदन में पेश संबंधित विधेयक प्रवर समिति को सौंप दिया। सरकार जैसी भी हो इसे लागू करना चाहती थी ताकि भ्रष्टाचार की शिकायतों पर उसकी स्वीकृति के बिना कोई कार्रवाई न कर सके। इस विरोध में पहले न्यायपालिका, फिर विपक्ष और राज्य की जनता तथा देश के बुद्धिजीवियों ने पत्रिका का साथ दिया और अंततः सरकार को वह विधेयक वापस लेना पड़ा। ऐसा ही एक कानून मध्य प्रदेश ने बनाया जिसे पत्रिका के विरोध पर वहां की सरकार को भी वापस लेना पड़ा।